दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इसमें मौजूद हूँ मैं नई अनाज मंडी गरौंडा में, और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर नई अनाज मंडी में प्रधान पद का चुनाव 20 तारीख को हो सकता है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। आज हमें जो जानकारी मिली है उससे मैं आपको रूबरू करा दूँ कि आज यहाँ नई अनाज मंडी में आड़तियों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में 6 व्यक्ति सामने आए हैं जो प्रधान पद के लिए अपनी उम्मीदवारी उन्होंने डिक्लेयर की है। अब कल शाम 5 बजे तक उन 6 व्यक्तियों में कितने स्टैंडिंग रहते हैं, कितने उसमें बैठ जाते हैं, किसी के समर्थन में ये फैसला कर 5 बजे तक होगा। अगर कोई इनका आपस में समझौता हो जाता है तो नॉमिनेट भी हो सकता है कोई व्यक्ति। अदरवाइज समझौता अगर नहीं हुआ, 2 भी कैंडिडेट अगर मैदान में रह गए तो 20 तारीख को चुनाव होना निश्चित हुआ है। इसमें हमारे सामने जो नाम आए मैं आपको बता दूँ। पूर्व प्रधान सुशील गर्ग, निवर्तमान प्रधान विनोद जैन, एक यहाँ समाज सेवी है हमारे जो शिव शक्ति सेवा मंडल से है राजेंद्र सिंगला जी उर्फ राज सिंगला, उसके बाद जेपी शेखपुरा, उसके बाद संजीव दहिया और डॉक्टर सुखवीर संधू के नाम हमारे सामने आए हैं। इनमें से अगर कल 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति किसी का समर्थन देता है तो उसमें कैंडिडेट कम भी रह सकते हैं। अदरवाइज ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि कोई नॉमिनेट ही हो जाए। इसका इंतजार रहेगा कल तक। आइए हम बात करते हैं जो कैंडिडेट जो सामने आए हैं। राजेंद्र सिंगला उर्फ राज सिंगला जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी वर्षों से हम भी देख रहे हैं शहर में और सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आज अब जो है नई अनाज मंडी में 6 कैंडिडेट सामने आए हैं। क्या कारण हुआ, क्या पूर्व प्रधानों ने कार्य नहीं किया, ऐसा क्या हुआ था? आइए बात करते हैं राजेंद्र सिंगला जी से जो शिव शक्ति सेवा मंडल गरौंडा के संरक्षक भी हैं और प्रधान भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात भी हैं, जाना माना चेहरा है। आइए बात करते हैं राजेंद्र सिंगला जी। राज जी, सबसे पहले गरौंडा दर्पण में आपका स्वागत है। मैं आपका यहाँ गरौंडा दर्पण का और कोशिक साहब पवन जी आपका यहाँ पर हमारे दफ्तर में आने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। थैंक यू राज जी। राज मैं जानना चाहूँगा, आपको पता है प्रधान के पद का चुनाव मंडी का चलने वाला 2 साल बाद होता है। हमारे सामने आपका नाम भी आया है। ऐसा क्या कारण हुआ कि अब की बार 6 लोगों को सामने आना पड़ा? क्या पूर्व प्रधान ने कोई कार्य नहीं किया जिसे आप संतुष्ट नहीं हो? देखिए, हर एक आदमी अपनी तरफ से काम बढ़िया करता है। कुछ लोग जो मतलब 2 साल पहले इन जो प्रधान थे यहाँ मंडी में, उनके कार्य पर कुछ सवाल उठे, मंडी उनसे खिलाफ हुई। मंडी के कार्यों में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया, दुख सुख के साथ ही नहीं बने। अब जो हमारे निवर्तमान विनोद जैन जी अब ये प्रधान थे, मंडी इनसे संतुष्ट है। अब भी ये चाहते हैं कि भाई ये दोबारा प्रधान बने। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसने अपना काम छोड़ के जितना मंडी को सेवा दी, हर पल मंडी के साथ दुख में सुख में जहाँ भी जरूरत पड़ी मंडी के सरकार के खिलाफ जो भी काम था सब कुछ विनोद जैन ने किया। मतलब कहने का आपका ये है कि जो विनोद जैन जी है वो आड़तियों के पक्ष में हमेशा खड़े रहे। सरकार की जो नीति आई उनको सही लगी तो साथ दिया, नहीं तो वो विपक्ष में बोलते रहे और आड़तियों के साथ खड़े रहे। तो जो पूर्व प्रधान थे सुशील गर्ग जी, उनका लेना चाहूँगा नाम, सुशील गर्ग जी थे। ऐसा क्या हुआ, वो 2 साल 2 बार शायद प्लान में रह चुके हैं। ऐसा क्या कारण है सुशील गर्ग जी को आगे क्यों मिला गया? सुशील गर्ग जी ने पिछली बार पूरे हरियाणा की हड़ताल थी। सबसे पहले जो भी कार्य यहाँ होते थे सब वो सुशील गर्ग जी करते थे, जिससे मंडी सारी उनके खिलाफ हो। मंडी चाहती है भाई हमारा कारोबार मजदूरी करने का यही व्यापार है, यही धंधा है, और इनके पास तो अपने और साधन है दूसरे कर लेंगे। तो इनके मंडी वालों के पास तो ये अपनी मजदूरी की यही दुकानें हैं। इसके जो इन्होंने नीति अपनाई वो मंडी के खिलाफ की और मंडी इस नीति से विरुद्ध चली गई। मंडी के खिलाफ होने का क्या कारण रह सकता है? कहीं ये किसी पॉलिटिक्स वगैरह में भी थी? ये राजनीति तो करता ही है मंडी में, राजनीति भाईचारे में चलती है। हम तो ये कहेंगे जिसने भी यहाँ पे राजनीति करनी है वो मंडी का प्रधान ना बने। यहाँ तो समाज सेवी हो। हम मेरा जैसे मेरे को खड़ा किया, मेरे दोस्तों ने मेरा नाम ले दिया, मेरी अंतरात्मा ये कहती है मैं विनोद जैन का साथ दूँ, क्योंकि वो दुख सुख हर एक गरीब का। एक बार एक एक्सीडेंट हो गया जीटी रोड के ऊपर, मैंने उसको फ़ोन किया, भाई मैं कहा ऐसे ऐसे करके बात है, बोला भाई मैं आ रहा हूँ। आया, वो एम्बुलेंस मंगवाई, उसका सारा खर्चा वह निकला विनोद जैन ने। तो हम तो ऐसे आदमी को चाहें जो सबके साथ चले। नहीं, ऐसी बात अगर ऐसा है तो सुशील जो गर्ग हैं उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया आड़ती से खुद से? आड़ती जो है वो अपने कार्य को लेकर ही खुश होते हैं और उन्हीं से नाराज होते हैं। जो
उनके पक्ष में बात ही नहीं होगी तो कौन घुस तो सकता। मतलब कहना जाएगा आड़तियों के पक्ष में नहीं रहे सुशील गर्ग और विनोद जैन जो है आड़तियों के साथ जुड़े रहे। ये विनोद जैन तो मनीम हो या कोई आड़ती हो, इसने सबको साथ लेके चला है। और वो गर्ग साहब जो है उन्होंने सिर्फ क्या देखा, उन्होंने तो सिर्फ अपनी प्रधानी देखी है या सरकार की नीति देखी है। सरकार के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है, तो भाईचारा भी तो उसके अंदर ही होगा। जब पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल थी, सबसे पहले जो भी हड़ताल तोड़ने में इसका हाथ था किसी का, इसके खिलाफ। तो जो नाम आपका भी सामने है कि आप जो चुनाव मैदान में है इसमें, तो कल शाम 5 बजे तक नाम वापस ली जा सकते हैं, तो क्या आप किसी के समर्थन में नाम वापस लेंगे? मेरा तो एक ही है शर्मा जी का नाम, इसमें मैं जो नाम लूँगा तो मैं विनोद जैन के हक में बैठूंगा, क्योंकि उसके काम से मैं संतुष्ट हूँ, मेरे साथी संतुष्ट हैं, मंडी संतुष्ट है। हमने तो ये है मंडी के काम होने चाहिए, जो दुख सुख का साथी होगा वही मंडी में राज करेगा, वही प्रधान होगा। तो इसके अलावा डॉक्टर सुखबीर संधू भी है, जेपी शेखपुरा भी है, एक संजीव दहिया भी हैं और एक नाम और है, वो सामने आए हैं। तो उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विनोद जैन के मुकाबले में फिट बैठे? ऐसा है जी, इसके अंदर डॉक्टर सुखबीर है और बाकी तो उन्होंने तो राजनीति से परे या अपना जेपी शेखपुरा जो क्रांतिकारी आदमी है जी। सुखबीर जो है वो भी मंडी के हक में काम करता है। ये बात नहीं है कि भाई ने किसी के बारे में झूठ कहा जाए, सुखबीर ने काम किए हैं, ये नहीं है कि और जो उनसे दूसरे भाई हैं वो शायद हो सकता है वो एक दूसरे के समर्थन में बैठ सकते हैं। तो आपको लगता है कि समर्थन में बैठ सकते हैं? नॉमिनेट होने की संभावना भी है, जो सरकार की ऐसा संभावना है कुछ? मंडी की ऐसी बातें ऐसी संभावना है कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैसला भी हो सकता है, नहीं तो इलेक्शन 20 तारीख को। अगर सरसम्मति चुनाव नहीं होता तो किस किस के बीच में चुनाव लड़ने की संभावना है? विनोद जैन, डॉक्टर सुखबीर और सुशील गर्ग, मेरा मानना तो यहीं तक ही है, वे 3 ही जने मैदान में रहेंगे। मतलब आपके हिसाब से दिनानी मैदान में रह सकते 3 जने मैदान में रह सकते हैं। हैं। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे राजेंद्र सिंगला जी जो राज सिंगला जी जो समाज सेवक भी हैं, उन्होंने पूरी तरह जानकर स्पष्ट भी कर दी, अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी कि विनोद जैन के समर्थन में अगर नाम वापस लेना पड़ा तो उसमें विनोद जैन के समर्थन में नाम वो वापस लेंगे। पूर्व प्रधान के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी आड़तियों के साथ कदम से कदम नहीं मिलाया और विनोद जैन ने कदम से कदम मिलाया। और तीसरा व्यक्ति जो सामने आया, अगर चुनाव होते हैं तो डॉक्टर सुखबीर संधू, वो भी आड़तियों के पक्ष में रहे। बाकी हो सकता है नाम वापस ले लें, उनमें 3 ही आदमी मैदान में रहे। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि नॉमिनेट होता है तो नॉमिनेट होने में इन 2 व्यक्तियों में से सुशील गर्ग और विनोद जैन में से कोई भी हो सकता है और विनोद जैन को प्रेफरेंस, प्राथमिकता आड़ती दे सकते हैं। आप देख रहे हैं दर्पण, मैं डॉक्टर प्रवीण कौशिक। थैंक यू वेरी मच।